जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माता दी। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव के स्वामी की सभी भावों में क्या प्रभाव और प्रतिफल दिखाई देते हैं। यदि सप्तमेश लगन में हो अर्थात प्रथम भाव में स्थित हो तो व्यक्ति रूपवान होता है, उसे बात रोगों से पीड़ा होने की संभावना बनती है, वह लपट एवं दुष्ट प्रकृति का होता है। यदि सप्तमेश शुभ ग्रह को अथवा शुभ ग्रह से योग करता हो तो व्यक्ति अपनी ही स्त्री या बच्चों से अत्यधिक प्रीति रखने वाला व्यक्ति होता है। यदि सप्तमेश अशुभ प्रभाव में आ जाए या पापी अथवा क्रूर ग्रह हो तो व्यक्ति शोकातुर व स्नेह रहित होता है। यदि सप्तमेश धनभाव में हो अर्थात द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति की स्त्री दुष्ट स्वभाव की, पुत्रों की इच्छा करने वाली एवं मात्र अपने पुत्रों से प्रेम करने वाली होती है। पाप प्रभावी अथवा पाप ग्रह सप्तमेश हो तो व्यक्ति की स्त्री दुश्चरित्रा होती है। पति के साथ रहकर भी वह अन्य पुरुषों से संबंध बनाए रखती है। व्यक्ति ये सब जानकर भी कुछ कर नहीं पाता, घर में नित्य ही कलह बनी रहती है। यदि सप्तमेश शुभ ग्रह और शुभ दृष्टिगत हो तो उसकी स्त्री पति को प्रेम करने वाली, पति के धन में वृद्धि करने वाली और सचरित्र होती है। पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त होता है तथा स्त्री दीर्घजीवी भी होती है। यदि सप्तमेश तृतीय भाव में हो तो व्यक्ति की पत्नी मृत होती है, पुत्रियां जीवित रहती हैं, प्रयत्न करने पर एक पुत्र रह पाता है। यदि सप्तमेश पाप प्रभाव में आ जाए तो व्यक्ति की पत्नी अपने देवर से संबंध बनाती है। यदि शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति का आत्मबल बना रहता है, वह स्वयं दुखी रहकर भी बंधु बांधवों से प्रेम करता है तथा उनकी सहायता करने वाला होता है। स्त्री को अत्यधिक प्रेम करता है, स्वयं भी रूपवान, गुणी तथा चतुर होता है। कई कार्य करने की क्षमता होती है तथा अपने कोष में धन का संचय अच्छी भली भांति कर पाता है। यदि सप्तमेश चतुर्थ भाव में हो तो व्यक्ति पिता से बैर करने वाला होता है, सदा पिता को नीचा दिखाने के उपायों को खोजने वाला व पिता की संपत्ति को हड़पने वाला होता है। पिता और पुत्र दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ऐसा व्यक्ति माता को तृणवत समझता है। पिता और माता प्राय रोगों से ग्रसित रहते हैं। यदि सप्तमेश पाप प्रभाव में आया हो तो व्यक्ति स्वयं धर्मात्मा बनता है, माता पिता का सम्मान करता है, सत्यवक्ता एवं सुसंस्कृत विचारों वाला होता है। उसे दंत रोगों में पीड़ा होती है, पत्नी का चरित्र अच्छा नहीं होता, पुत्रों से ताड़ना मिलती है तथा जीवन का उत्तरार्ध सुखी नहीं रह पाता। यदि सप्तमेश पंचम भाव में हो तो व्यक्ति स्वाभिमानी एवं सर्वदा प्रसन्न रहने वाला होता है। आय के साधन अच्छे होने से धनी भी होता है। उसके पुत्र आज्ञाकारी होते हैं जो पिता के मान सम्मान और धन में सदैव वृद्धि करते हैं। पाप ग्रह अथवा पाप प्रभाव में आने पर सप्तमेश शुभ भाव में हो तो जातक पुत्रों से हीन व सर्वदा पुत्र की चिंता करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की आयु कम होती है लेकिन आयुष कारक उपाय करने से वह जीवित बना रहता है। ऐसा व्यक्ति विश्वास पात्र नहीं होता, जड़मती एवं दूसरों का अहित करने वाला होता है। पत्नी से वैमनस्य बना रहता है जिसके कारण पत्नी प्राय अपने पिता के घर में ही जीवन व्यतीत करती है। यदि सप्तमेश छठे भाव में स्थित हो तो व्यक्ति के अपनी पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं रहते हैं, घर में कलह का वातावरण बना रहता है या पत्नी दीर्घकालीन रोगों से ग्रसित रहती है। दोनों ही अवस्थाओं में पत्नी का सुख अल्प ही प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं क्रोधी होता है
तथा उसके शत्रु अत्यधिक होते हैं। फलस्वरूप वह दुखी रहता है। राज्य पक्ष से बैर रखने के कारण धन और सम्मान दोनों की हानि होती है। बाल्यावस्था कष्ट से व्यतीत होती है। पापी सप्तमेश स्वैराशिस्त हो तो व्यक्ति अपनी स्त्री के साथ अधिक रति क्रीड़ा करने से क्षीण होकर शीघ्र मृत्यु प्राप्त करता है। यदि सप्तमेश सप्तम भाव में ही स्थित हो तो व्यक्ति को जीवन साथी का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं भी विद्वान एवं व्यवहार कुशल होता है तथा उसे जीवन साथी भी ऐसा ही प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण आयु का भोग करने वाला, कपट प्रपंच से रहित एवं तेजस्वी होता है। वह स्वयं भी प्रसन्नचित्त रहता है और दूसरों को भी यथाशक्ति प्रसन्न रखने की भरसक प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति धैर्यशाली तथा सभी कार्यों को विवेक बुद्धि से करने वाला होता है। मुख्यतः उसे बात रोग होने की संभावना बनी रहती है। यदि सप्तमेश अष्टम भाव में स्थित हो तथा पाप ग्रह से प्रभावित हो जाए तो ऐसा व्यक्ति वैश्यागामी होता है। उसका दाम्पत्य जीवन नरक तुल्य रहता है। पत्नी असाधारण कटुभाषी होती है, प्राय पति की चिंता भी नहीं करती या रुग्ण बनी रहती है। अन्य अशुभ योग हों तो विवाह ही नहीं होता। ऐसा व्यक्ति चिंताग्रस्त रहते हुए जीवन में अनेक कष्ट भोगता है। स्वराशि या शुभ प्रभाव में स्थित सप्तमेश व्यक्ति को उच्च शिक्षा प्रदान करता है तथा शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति धन मान वैभव की प्राप्ति करता है। विवाही शुभ लक्षणों से युक्त स्त्री के साथ संपन्न होता है तथा उसकी ससुराल भी अत्यंत धनी प्राप्त होती है। यदि सप्तमेश नवम भाव में स्थित हो जाए तो व्यक्ति बुद्धिमान एवं विवेकशील होता है। लोग उसके आचरण को अनुकरणीय मानते हैं। उसकी पत्नी भी कर्तव्यपरायण, पति एवं बच्चों के आसक्ति रखने वाली, तेजस्वी एवं सुशील होती है तथा पति के धन मान सम्मान को बढ़ाने में सहयोग देती है। यदि सप्तमेश अशुभ प्रभाव में आ जाए तो व्यक्ति अनेक स्त्रियों से रमण करने वाला होता है। उसकी कई कार्यों को एक साथ प्रारंभ करने की प्रवृत्ति रहती है, लेकिन हर समय स्त्री भोग की लालसा के कारण वह किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से सफल नहीं कर पाता। यदि सप्तमेश पर लग्नेश की दृष्टि हो तो व्यक्ति नीति कुशल होता है और राजनीतिक क्षेत्र में सफल होकर धन मान यश की प्राप्ति करता है। यदि सप्तमेश दशम भाव में स्थित हो तो व्यक्ति लंपट, पर स्त्री लोलुप, पड़धनहारी, क्रोधी, दंभी, स्वयं को ऊंचा मानने वाला आदि दुर्गुणों से युक्त हो जाता है। व्यक्ति का ससुर प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। उसकी पत्नी अपनी सास के अनुशासन में रहने वाली होती है। यदि सप्तमेश शुभ ग्रह अथवा शुभ प्रभाव में आए तो व्यक्ति धर्मात्मा के रूप में प्रदर्शित होता है। ससुराल से संपत्ति मिलती है। सास अत्यधिक प्रीत रखने वाली होती है। ऐसे व्यक्ति को पुत्र, धन, संपत्ति सभी कुछ प्राप्त होता है, लेकिन पत्नी उसके अधीन नहीं रहती। फलस्वरूप मानसिक कलेश बना रहता है। सप्तमेश आय भाव अर्थात 11वें भाव में स्थित हो तो व्यक्ति को स्त्री के द्वारा धन प्राप्त कराता है। ऐसा व्यक्ति के यहाँ कन्या संतान अधिक होती है तथा उसे पुत्र सुख कम ही प्राप्त होता है। यदि सप्तमेश पाप ग्रहित हो जाए तो व्यक्ति प्रवास अधिक करने पड़ते हैं। संतान की चिंता सदैव बनी रहती है तथा व्यक्ति कंजूस एवं धूर्त प्रवृत्ति का होता है। यदि सप्तमेश द्वादश भाव में स्थित हो तो व्यक्ति दरिद्र होने के साथ साथ कंजूस भी होता है। उसकी स्त्री अधिक खर्चीली स्वभाव की होती है। घर के कामकाज में अधिक रुचि नहीं लेती, अपितु भ्रमणकारी चंचल स्वभाव की ओर दृष्टा रहती है तथा दाम्पत्य सुख नहीं के बराबर भी होता है। ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति की बड़ी आयु में ही विवाह होता है। व्यक्ति प्राय घर परिवार के कार्यों में व्यस्त रहता है।
फलस्वरूप पत्नी की ओर अधिक ध्यान नहीं दे पाता। वस्त्रों का व्यापार करने वाला ऐसा व्यक्ति पत्नी के कारण बुराई पाता है। अत्यधिक पाप प्रभाव में आया सप्तमेश पत्नी को नीच कर्म के लिए प्रेरित करता है। जय माता दी।